स्वागत है आप सभी का नयन क्लासेस सुखपुर के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आप सभी छात्रों के सामने आगामी मैट्रिक परीक्षा के लिए फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसका उत्तर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीधी रेखा में। सही जवाब है ए, सीधी रेखा में। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम का मतलब सबसे कम होता है। पहला ऑप्शन है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश का वेग सबसे कम होता है कांच में। तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। इस क्वेश्चन को दूसरे टाइप से भी पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, जो वाहन में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण, यानी बी। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण और चौथा है उत्तल लेंस। तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है डायोप्टर, दूसरा है ल्यूमेन, तीसरा है लक्स और चौथा है एंगस्ट्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है किरण आरेख, दूसरा है फोकस, तीसरा है किरण पुंज और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किरण आरेख। अगला क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो देखिए, लेंस की क्षमता बराबर यानी P बराबर होता है 1/f। तो इस फार्मूला पे सेट कीजिएगा तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा 50 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 cm है तो उसकी क्षमता होगी। ये भी सेम क्वेश्चन है, उसी फार्मूला पे भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, +2 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ए नंबर में है किरण प्रकाश स्रोत, बी में है किरण पुंज, सी में है प्रदीप्त, डी में है प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर होगा बी, किरण पुंज। प्रकाश किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है, पहला ऑप्शन है ऋणात्मक, दूसरा है धनात्मक, सी में है ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और जब अवतल लेंस देगा तो ऋणात्मक होगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी धनात्मक होगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो इसका ऋणात्मक, उत्तल लेंस का धनात्मक तो अवतल लेंस का ऋणात्मक, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा है कांच, तीसरा है प्लास्टिक और चौथा है मिट्टी। तो इसका सही जवाब होगा मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस 15 क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इसको याद भी कर लेंगे, ताकि आगामी परीक्षा में इन प्रश्नों में से कोई प्रश्न आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगा।